हसन खां मेवाती का जन्म दिखा रखा। इसी के कारण वो बाबर का प्रस्ताव सिकंदर लोदी और अलावल खान अलवरियानी म्यूजियम बोलते हैं। भाई नया सब्सक्राइब जुड़ा है, वीडियो को शेयर करना ना ठीक ने तू करे नखरे मैं करा टकरे मूरों डीजे टकरे बुला दे ये बकरी नी जज बैठा सीट पे काठिया तरीक पे। स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग के अंदर। आज मैं आ चुका हूँ राजस्थान अलवर के अंदर, जो कि हसन खां मेवाती का बसाया हुआ गांव सिटी कहा जाता है। उन्हीं की पूरी हिस्ट्री पे ये पूरा हसन खां मेवाती के ऊपर पूरी डिटेल के अंदर मैंने इसका पूरा ब्लॉग बना रखा पहले भी। अब आज हम दिखाने वाले हैं आपको हसन खां मेवाती का एक म्यूजियम बना हुआ है। उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ दिखा रखी है, किस तरह उन्होंने अपने देश के प्रति अपने यहाँ पर क्या कहते हैं जान न्यौछावर कर दी, और किस तरह बाबर का उन्होंने दिया हुआ प्रस्ताव ठुकरा दिया, और किस तरह राणा सांग के साथ मिलकर उसने युद्ध करा जिसमें वो शहीद हो गए। चल के दिखाने वाले हम आपको आज राजस्थान का बना हुआ ये म्यूजियम, जो कि हसन खां मेवाती के ऊपर पूरा आधारित है, और कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए, कौन के पास आते, पूरा ऐसे ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। आप देखें डेली वाले ब्लॉग, और मैं आपको दिखाऊंगा आज ये हसन खां मेवाती का म्यूजियम। तो चलते हैं अंदर, यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ से आप जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही बड़ी सी एक मूर्ति है, जो कि राजा हसन खां मेवाती की लगी हुई है, और एक विशाल घोड़े के ऊपर बनी। जिस टाइम वो युद्ध करा करते थे, उनकी क्या पोशाक होती थी, किस तरह का उनका गेटअप हुआ था, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल एक नायाब सैनिक की तरह वो जगमगा रहे हैं, और हाथ में एकदम एक उनके हाथ में एक हथियार भी है, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। और चल के दिखाते हैं हम यहाँ से। अगर आपको मैं टाइमिंग की बात करूँ, ये जो आप म्यूजियम देख रहे हैं सुबह 10 बजे से ओपन होता है, शाम को 4 बजे तक यहाँ पर खुला रहता है, और टिकट आपकी 10 रुपये की होने वाली है। तो चलते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाते हैं ये हसन खां मेवाती का पूरा म्यूजियम, पूरी जर्नी, पूरी हिस्ट्री। तो चलते हैं, आइए देखिए। तो मेरा भाई इस वीडियो को यूट्यूब की जगह फेसबुक से या इंस्टाग्राम से देख रहा है, तो मेरा यूट्यूब चैनल है डेली वाइड ब्लॉग के नाम से, जाके उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी हर आने वाली वीडियो को अपना प्यार दें। और जो मेरा भाई नया सब्सक्राइब जुड़ा है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते दिखाते हैं आपको ये हसन खां मेवाती का म्यूजियम और पूरी उनकी हिस्ट्री, पूरी जर्नी। चलने शुरुआत करें आज से ब्लॉग की। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा प्यारा सा गार्डन। अभी गार्डन बन रहा है यहाँ पर, अभी थोड़ी सी ना काम चल रहा है यहाँ पर, तो आप देख पा होंगे। तो ये है वीर हसन खां मेवाती, आप देख रहे हैं सामने उनकी परिक्रमा लगी हुई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको डिज़ाइन अच्छा दे रखा है, जैसे अरावली पत्थर से बने हुए जो किले होते हैं उसी को इस टाइप उसको दिखाया गया। कुछ विंडोज़ को ऐसी बनाई गई हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो आप यहाँ जैसे यहाँ पर देखेंगे गेट, तो यहाँ लिखा वीर हसन खां मेवाती पैनोरमा अलवरियानी म्यूजियम बोलते हैं इसको। तो यहाँ से इसकी एंट्री गेट है, यहाँ चलते हैं। यहाँ से ये देखेंगे आप, ये है यहाँ से इसका एंट्री गेट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से अंदर। आप देख पा रहे होंगे ये है वो पहला चैम्बर, जो पहला हॉल बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर एंट्री करते ही आपको हसन खां मेवाती के जो रिलेशन है, जो रिश्ते थे रखने वाले थे, वो यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ये है हसन खां मेवाती, इनकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है। जो हसन खां मेवाती के जो फादर साहब थे अलावल खान, और इब्राहिम लोदी के जो वालिद साहब थे सिकंदर लोदी, और अलावल खान दोनों ही साड़ू का रिश्ता था उनका। हसन खां मेवाती थे और इब्राहिम लोदी थे, वो दोनों मुशर्रफ भाई थे। तो ये था इनका फैमिली रिलेशन जो यहाँ पर लिखा रखा है। और 1517वीं ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी को सिंहासन पर बैठाया, तो हसन खां मेवाती की वीरता शूरता प्रभावित होकर उसने मेवात के 7 परगनाओं का को राजा हसन खान को के पिता अलावल खान से छीन लिया था, यानी कि उनका सिंहासन छीन लिया था 1700 ईस्वी के अंदर अलावल खान से। और उन्हीं की यहाँ पर सारी हिस्ट्री दिखा देती है। यहाँ से अब जैसे आप बाहर एंटर करेंगे तो यहाँ पर अब उसके अंदर जो उनके अलावल खान कहाँ पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे, और हसन खां मेवाती ने कौन कौन से युद्ध करे,
और बाबर को किन किन चीज़ों से उसको हराया और उनसे जंग लड़ी। चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं चल के हसन खां मेवाती के पूरे वंश, युद्ध और कौन कौन से उन्होंने किरदार निभाए थे अपने युद्ध के दौरान। ये देख रहे हैं आप, पूरी उनकी जर्नी दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वीर हसन खां मेवाती का जन्म दिखा रखा। अलावल खान के जो बेटे थे हसन खां मेवाती का जन्म के द्वारा दिखाया गया यहाँ पर और लिख रखा है यहाँ पर। अलावल खान का जन्म संभर पाल की तीसरी पीढ़ी में जन्म हुआ था। अलावल खान का विवाह अफगान सरदार अजीम हुमायूं खां शेरवनी की पुत्र से हुआ था। इसी अफगान रानी से हसन खां मेवाती को जन्म हुआ था। ये इनकी वालदा साहब है। हसन खां मेवाती की जो वालदा का नाम आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये असली उनकी वालिदा हैं और ये हसन खां मेवाती के वालिद साहब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर शाह मेवात। जब वीर हसन खां मेवाती अपनी, जब उस टाइम उनका तिलक नहीं हुआ था, वो उस टाइम राजा नहीं बने थे, उससे पहले जब वो एक वीर सैनिक थे, उन्होंने 10,000 सैनिक पहले उन्हें तैयार कर रखे थे। उसके बाद 15-20 हज़ार सैनिक के साथ साथ उनका आक्रमण करते हुए देख रहे हैं। वो किस तरह से अपनी सैनिक को बता रहे हैं कि आपको किस तरह जंग में लड़ना है और किस तरह निडर होकर काम करना चाहिए एक इंसान को, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब अलावल खान ने जब किले का निर्माण कराया था, कौन कौन से पत्थरों का वहाँ पर रखवाए गए थे और कहाँ नदी गेट कैसे बनाए, झरोके कैसे बनाए और कितनी इसके अंदर ऊंचाई फिट 18 फुट यहाँ पर ऊंचाई दिखाई गई है। 3,359 कंगूरी दीवारों का यूज़ करा गया है इस किले के अंदर बनाने के अंदर, और 52 बड़े बड़े छोटे बुर्ज बनाए गए थे इसके अंदर। तो अलावल खान ने ये खुद जो अपना हसन खां मेवाती का जो किला बनाया था, खुद ब खुद खड़े होकर बनवाया था। चलते हैं हम आपको यहाँ से आगे दिखाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो जब आप देखेंगे यहाँ पर वीर हसन खां मेवाती का अफगानों से जब युद्ध हुआ था इनका, तो उस समय की आपको दिखा रखी है। उनके जो 10 से 15 हज़ार जो सैनिक उन्होंने तैयार करे थे, उन्होंने जब ये उस टाइम राजा नहीं बने थे, उससे पहले का युद्ध है, देख रहे हैं, इन्होंने अफगानों के साथ लड़ा और लड़ने के बाद फिर उनकी राज तिलक कराया गया था, फिर उनको राजा घोषित कर दिया गया था। जैसे आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी के दौरान जब अफगानों से इन्होंने जंग लड़ी, जंग लड़ने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं वो अपने यहाँ पर किले के अंदर आ गए थे, फिर उनका राज तिलक हुआ, उसके बाद वो राजा घोषित कर दिए गए थे। जब उसके बाद आप देखेंगे ये वीर हसन खां मेवाती द्वारा बाबर का प्रस्ताव ठुकराया। आखिरकार बाबर का जो इतना बड़ा प्रस्ताव ठुकराया गया उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उसके जो फैमिली रिलेशन थे, क्योंकि जो फैमिली रिलेशन मैंने शुरू में बताया था, हसन खां मेवाती और जो लोदी दोनों इब्राहिम लोदी तो दोनों मुशर्रफ भाई थे। इसी के कारण वो बाबर का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शहीद कर दिया था और उनके घर के रिलेशन थे, उन्होंने इस चक्कर में उनको उनका जो प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अब के अंदर बाबर को किसने बुलाया, इसके अंदर सवाल भी खड़ा होता है। तो छोटा सा अगर थोड़ी ना बनाऊं, छोटी सी मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो राणा सागा ने ही बताया था कि आप पहले पानीपत से युद्ध करें, यानी बड़े बड़े में कहूँ तो राणा सांगा ने ही बाबर को दिल्ली बुलाया था। जब वो बाबर पानीपत की लड़ाई लड़ते हैं, जब उसमें इब्राहिम लोदी शहीद हो जाते हैं, फिर जब उन्होंने जब दौरा होता है तो ये पता लग चुका था कि हसन खां मेवाती पहले ही अच्छे योद्धा हैं, एक वो काफ़ी अच्छे लड़ाकू सैनिक भी वो रह चुके हैं, सेनापति भी रह चुके हैं। तो उसने उसी के दौरान ये प्रस्ताव उसके आगे रखा गया था हसन खां मेवाती का, जो कि हमारे हसन खां मेवाती साहब ने ठुकरा दिया था। और इसके आगे आप देखेंगे चल के, यहाँ से आप जब राणा सांगा से जब उनकी बातचीत हो गई थी, इन्होंने जुबान कर दी थी कि मैं आपके साथ लड़ूंगा, क्योंकि उसमें एक किरदार उनका ये भी था, हमारे जो हसन खां मेवाती थे वो अपने इस देश के लिए बहुत बड़े देशभक्त थे, वो अपनी मट्टी से कभी गद्दारी नहीं करते थे। उन्होंने कहा, बाबर ने ये भी कहा था कि अगर तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा दोगे तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो अलावल खान ने कहा, मुझे ऐसी कोई भी कीमत चुकाना पड़े मगर मैं आपका प्रस्ताव नहीं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं अपनाऊंगा, चाहे मुझे इसमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तो अलावल खान के जब बेटे हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ, जबकि राणा सांगा हिंदू थे, उनके साथ अपनी जुबान दी, और जुबान के साथ आप देख रहे हैं इनका मेल मिलाप उसी को दर्शा रहा है कि इन्होंने हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ अपनी
जुबान दी और यहाँ पर उनका मिलाप दिखाया जा रहा है। चलते हैं यहाँ से आगे। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो वीर खां हसन खां मेवाती का यहाँ पर एक सभा लगा करती थी, उसके अंदर उनके चर्चे हुआ करते थे, किस तरह बाबर को हराया जाए, किस तरह रणनीतियाँ बनाई जाए, सारी उन्होंने राणा सांगा के साथ मिलकर नीतियाँ बनाई। फिर आप देखेंगे यहाँ पर राजा हसन खां मेवाती का आपका युद्ध हुआ था। इसके अंदर 21 अप्रैल 1526 के अंदर एक युद्ध हुआ था, जिसके अंदर राणा सांगा और इसमें दिखा रखा है आपका यहाँ पर हसन खां मेवाती के कुछ लोग यहाँ पर बाबर की सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे पूरी, और हसन खां मेवाती के साथ में है यहाँ पर। उसके बाद जब बाबर का जब उनके से हसन खां मेवाती का बाबर के साथ जब सामना हुआ तो उनमें उनको शहीद कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उनका प्रस्ताव भी ठुकराया था और राणा सांगा से अपनी कमिटमेंट कर रखी थी कि मैं आपका साथ दूंगा, जिसके चलते उनको भारी कीमत में नुकसान हुआ। और राणा सांगा के चलते उन्होंने अपने देश से, अपने भारत से युद्ध लड़ा और अपनी, क्योंकि देखो मुसलमान का आधा ईमान जो है हमारा देश से वफादारी का ही होता है। वो जो हम शुरू से हमारे जो बुजुर्ग बताते गए हैं उन्होंने उनको ही फॉलो करा था। तो हसन खां मेवाती को बाबर ने फिर शहीद कर दिया था। और अब यहाँ पर आप देखेंगे नाहर खान को बाबर द्वारा जमात के तौर पर रखना, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बाबर को रखा गया है जमात के तौर पर। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है वीर राजा हसन खां मेवाती का एक युद्ध हो रहा है 21 अप्रैल 1526 के अंदर पानीपत की लड़ाई पहली जब इब्राहिम लोधी के यहाँ द्वारा दिखाई गई थी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, जंग का दिखाया गया। यहाँ से आपका एग्जिट गेट है, तो यहाँ से आप घूमेंगे तो ये है राजा हसन खां मेवाती का फरवरी 1527 में जो फतेहपुर सीकरी में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर बाबर को भागना पड़ा था, वो युद्ध छोड़कर यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो राजा हसन खां मेवाती का वीर गति दिखाई गई है कि किस तरह से तोपों के आगे आ देखा बाबर की मुगल सेना की तोपों के सामने राजा हसन खां मेवाती नहीं झुके। जी, राजा हसन खां मेवाती बहुत बड़े वीर योद्धा थे, उन्होंने तोप के आगे भी हार नहीं मानी। जब उनका बाबर के साथ सामना हुआ तो उन्होंने उसको शहीद कर दिया था जंग के दौरान। यहाँ देखेंगे आप हसन खां मेवाती की गदा लिखी गई है। और ये आप देख पा रहे हैं, ये है वो शख्स नाहर सिंह, जितनी भी राणा सांगा ने अपनी जो लड़ाई लड़ी है उन सब उन्होंने लिखा है अपने हाथ से और आगे हमारे सामने पेश करा है उन्होंने। ये जो आप देख रहे हैं ये नमूना दर्शा रहा है कि जो हसन खां मेवाती थे, बाबर ने खुद लिखा है हसन खां मेवाती ने कितने युद्ध करे, कितने पावरफुल इंसान थे, कितने अच्छे सेनापति, कितने अच्छे राजा रह चुके थे, उनके बारे में बाबर ने भी लिखा है। और ये उन्हीं के सेनापति आज उनकी सभा में इसको पढ़ रहे हैं, यानी इस पर अमल कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर। और यहाँ दोस्तों ये थी हसन खां मेवाती की छोटा सा म्यूजियम का ब्लॉग जो कि मैंने आपके सामने दर्शाया गया है। और इसकी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हर आने वाले ब्लॉग को अपना प्यार दें, दुआ में याद रखें। फिर मिलूंगा मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हमेशा बखैर और हमें दुआ में याद रखें।